साथियों, अंक श्रृंखला आज हम पढ़ेंगे। कुमार सर ग्रुप में आप सभी का अभिनंदन। अंक श्रृंखला जिसको हम नंबर सीरीज भी कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में नंबर सीरीज और हिंदी में अंक श्रृंखला। चाहे किसी का भी एग्जाम हो, अंक श्रृंखला के सवाल, नंबर सीरीज के सवाल 5 तो कम से कम आते ही हैं। और इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा स्टेप है। यदि आप ध्यानपूर्वक आज के सेशन को देखेंगे तो लगभग आप सारे क्वेश्चन एग्जाम में करके आएंगे। होता क्या है अंक सीरीज? अंक की एक श्रृंखला होती है। श्रृंखला में कुछ स्टेप्स, कुछ लाइंस दिए होंगे और आपको पूछा जाएगा अगला स्टेप इसका कौन सा होगा। तो श्रृंखला पढ़ने से पहले जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि कॉमन सेंस में कहा जाए कि 2, 4, 6, 8, तो आप बोल देंगे अगला हमारा 10 होगा। क्यों बोल देंगे 10 होगा? क्योंकि बहुत ही कॉमन दिख रहा है कि 2 का गैप, 2 का गैप है और ये 10 तक पहुंच गया। ऐसा ही है कॉमन श्रृंखला में। तो नंबर सीरीज में ऐसा ही सीरीज आएगा जो कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, और दिमाग लगा के हम उसको बनाना पड़ेगा। तो नंबर सीरीज पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें और जाननी पड़ेगी कि नंबर सीरीज में क्या क्या हम चीज याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा। तो पिछले क्लास में भी हमने यही बताया था कि एग्जामिनेशन को सॉल्व करने के लिए ट्रिपल टी की आवश्यकता होती है ना। ट्रिपल टी का मतलब क्या बताया था? ट्रिक्स, फिर क्या बताया था? टिप्स, और फिर बताया था टेस्ट, है ना। ट्रिक्स, टिप्स और टेस्ट, ये यदि हमें याद रहेगा तो हम हमेशा ही एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए, आज उसी ट्रिक्स को हम पढ़ेंगे। तो नंबर सीरीज करने के लिए हमको क्या क्या याद होना चाहिए, पहली बात तो ये है। और याद भी किस तरीके से याद होना चाहिए कि जब तक हमारा नंबर सीरीज याद नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आज का लाइट है नहीं, इसलिए बड़ी समस्या हो रही है। तो आइए देखते हैं। तो आपको याद क्या क्या करना है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो आपको दिमाग में क्या रखना है? याद करना है, ये मैं लिख रहा हूं। याद करना है क्या क्या? सबसे पहले हमको याद करना है वर्ग। वर्ग समझते हैं? स्क्वायर। वर्ग कहां से कहां तक? 1 से 40 तक। अगर ये हमको याद नहीं होगा तो हम नंबर सीरीज के सवाल बनाने में थोड़े से हम पीछे हो जाएंगे। अभी कैसे होगा अभी हम आपको बताएंगे। और याद क्या करना है? घन। घन का मतलब क्यूब। अब क्यूब कैसे याद रखेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। 1 से लेके कम से कम 20 तक हमको क्यूब याद करना है। 1 से लेके 20 तक घन, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो ये हमें 20 तक याद होना चाहिए। और 1 से 40 तक का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। इस तरीके से हमें याद करना पड़ेगा। तो जब तक हम वर्ग घन हम याद नहीं करेंगे तब तक हमारा नंबर सीरीज नहीं बनेगा। और इसी के बाद एक होते, हिंदी में बोलते हैं पहाड़ा और इंग्लिश में बोलते हैं टेबल। ये भी हमें 1 से 40 तक याद होना चाहिए। ये तो बेसिक चीज है। यदि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ग घन और टेबल ये तो हमको याद करना ही पड़ेगा यदि हमें नंबर सीरीज बनाना है तो। अब चलिए, अब नंबर सीरीज बनाने पर ध्यान क्या क्या रखना है, किस किस चीज पे नंबर सीरीज आता है। नंबर सीरीज बनाने के बहुत छोटे छोटे तरीके हैं। पहला हम आते हैं ए का मतलब आपको हम ए पार्ट में ये बताएंगे कि किस किस चीज का यदि हम ध्यान रखेंगे नंबर सीरीज में, यदि हम किस किस चीज का ध्यान रखेंगे तो हमारा अंक श्रृंखला या नंबर सीरीज बहुत फास्ट बनेगा। जैसे हमने बात करी वर्ग। हमने पहले क्या बात किया? वर्ग मतलब स्क्वायर। अब ये यदि हमको याद नहीं होगा तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन सिंपल सा आ गया कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, है ना, 4 का स्क्वायर 16, 25, ऐसे करता हुआ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? तो अब जब तक वर्ग याद नहीं होगा तो यहाँ पे आप 36 कैसे बोलेंगे?
तो ये तो हमने बहुत सिंपल दिया कि 2 का स्क्वायर। अब इसी के अंदर जोड़ेगा घटाएगा वो हम बात की आगे जाके बात करेंगे, जोड़ना घटाना कैसे होगा। लेकिन नंबर सीरीज में इस तरह के सवाल आपको वर्ग वाले याद करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है घन, घन मतलब क्यूब लिखा है हमने। क्यूब में जैसे एक सवाल अभी एग्जाम में पूछा गया है 343, 216, 125, अगला क्या होगा। तो अब क्या देख रहे हैं आप, 343 क्या है, 343 जो है 7 का क्यूब है। 216 क्या है, 6 का क्यूब है। 525 5 का क्यूब है। तब क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब हमारा 64 होता है। तो हमारा 64 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने वर्ग और घन याद करने से कितना फायदा होगा। आइए उसी तरीके से अब यहाँ देखिएगा, तो कभी कभी हम पढ़े हैं बॉड मास, BODMAS, पढ़ा है आप लोगों ने बॉड मास कि नहीं पढ़ा है। जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो बॉड मास हम पढ़ते हैं। बॉड का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब गुना से होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट। तो नंबर सीरीज में बॉड मास में यहां से यहां तक आपका बॉड मास में काम आएगा। DMAS है ना, DAMS जो है ये आपको नंबर सीरीज में काम आएगा। NS, NS का मतलब नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में ये कैसे काम आएगा, ये अभी हम सीरीज से चलेंगे। जैसे डी की बात करते हैं, है ना, जैसे जो यहाँ डी लिखा है, यदि डी का कोई सीरीज आएगा तो कैसे बनेगा। तो अभी आपको हम बताते हैं डी का सीरीज कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए 64 लिखा है, 32 लिखा है, 16 लिखा है, 8 लिखा है। अभी अगला सीरीज क्या होगा, तो डी का मतलब यहाँ डिवाइड से है। तो देखिए डिवाइड हो रहा है क्या, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा। 32 को यहाँ देखा आपने क्या हुआ, 2 से डिवाइड हुआ। ये क्या देख रहे हैं, ये भी 2 से डिवाइड हुआ, ये भी 2 से डिवाइड हुआ, आगे जाकर के भी 2 से डिवाइड होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 4। तो डी वाला सेक्टर से भी ऐसा प्लान हमको करना पड़ेगा। उसी तरीके से देखिए जैसे आपने एम लिखा है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लाई के सीरीज कैसे आएंगे, 4, 8, 16, सेम इसी को उल्टा कर दीजिए। तो अगला क्या होगा, तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये इंटू 2 हुआ, ये इंटू 2 हुआ, ये इंटू 2 हुआ। अब अगला क्या होगा, इंटू होगा। तो क्या होगा, इंटू होगा तो 64। तो क्या देख पा रहे हैं आप कि बॉड मास में डी और एम का भी वैल्यू है, डिवाइड और मल्टीप्लाई का भी वैल्यू है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि ऐड का क्या वैल्यू होता है। नंबर सीरीज हम बनाते हैं अब, तो ऐड में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो ऐड के तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर दिया 4, 2 जोड़कर 6, 2 जोड़कर 8, फिर 10, फिर 12। तो आप सिंपल सा बता देंगे कि यहाँ पे होगा 14। क्यों बता देंगे 14, क्योंकि यहाँ पे 2 का ऐड हुआ है। दिख रहा है आपको, 2 का ऐड हुआ। तो इसी तरीके से हमारा सब्सट्रैक्ट का भी बनता है। सब्सट्रैक्ट एस में सिंपल सी बात है, इसको पलट दीजिए, 14, 12, 10 पूछेगा अगला क्या होगा, तो आप सिंपल सा बोल देंगे 8। क्यों बोलेंगे 8, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये -2 हुआ, -2 हुआ, तो -2। तो ये तो बड़ा, अभी पढ़ने से हमको ये लगा कि नंबर सीरीज बहुत ही आसान है। सिर्फ हमको देखना क्या है, स्क्वायर, वर्ग, टेबल, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट, और ये हमें देखना है। कभी कभी क्या होता है, नंबर सीरीज में जो जो नंबर दिए हुए हैं उनके नंबर के वंस और टेंस, मतलब इकाई और दहाई। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं या थोड़े लेट से जुड़े हैं उनका भी अभिनंदन, क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं अंक श्रृंखला के नंबर सीरीज। नंबर सीरीज साथियों ऐसा टॉपिक है जो हर किसी एग्जाम में आता है,
और इतना 5 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो यदि हम 5 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हम समय निकाल पाए तो आप इस लाइव को हम वीडियो के फॉर्मेट में भी देंगे, आप उसको बार बार देखिए, जितना अच्छा देखिएगा उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। आइए अब हम बात कर रहे थे, ये तो बड़ा कॉमन था, ये बहुत ही कॉमन था कि हमको नंबर सीरीज बनाने में स्क्वायर, क्यूब, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट का ध्यान रखना है। इन सब को ध्यान रखने के लिए हमको क्या क्या याद करना पड़ेगा? तो याद करना पड़ेगा स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 40 तक। अगर ये याद नहीं है तो पढ़ना बेकार है। घन मतलब क्यूब, 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज आप उसको याद करिए। और टेबल 1 से लेके 40 तक। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो याद होना ही चाहिए। अब हम बी पार्ट कर रहे हैं कि कभी कभी नंबर सीरीज में जो दो अंक के नंबर होते हैं इनके आपस में संबंध होता है, इनका संबंध होता है। जैसे मान लीजिए लिखा हमने यहाँ पे 26। अब 26 के बाद आगे जाकर के कर दिया ये 12, फिर ये आगे जाकर कर दिया 2। अब पूछा ये यहाँ पे क्या होगा? ये मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन कौन सा है? अंक के इकाई और दहाई में लिख देता हूं, है ना। अंकों के इकाई व दहाई पर भी सीरीज बन जाता है। वो सीरीज देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। अंकों के इकाई और दहाई का एक सीरीज है। सीरीज है हमारा 26, 12, 2 और 0। अब आपको क्या देखना है नंबर सीरीज में कि पहला 26 से वो 12 कैसे बना, यही देखना। 26 से पहले तो हम देखेंगे इसमें नंबर सीरीज में कि बॉड मास का DMAS हो रहा है क्या, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट, ये सब हो रहा है क्या। तो 26 और 12 और 12 और 2 में गैप बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैप निकालेंगे। नंबर सीरीज का जब भी कोई सवाल आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैप निकालेंगे। इनका गैप क्या है बताइए? इनका गैप है 14। फिर देखेंगे कि इनका गैप क्या है, तो 10। अब ऐसा कोई सीरीज क्या होगा तो इससे हमारा सीरीज नहीं बन रहा है, क्योंकि गैप में भी आपस में कोई रिलेशन होना चाहिए। तो इससे हमारा क्वेश्चन नहीं बना। आइए अब देखते हैं कि वापस इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, ये दोनों क्वेश्चन 72, 14, 4 और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। एक बार तो ये RS में ही पूछा है क्वेश्चन, जो कि आपको साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो साथियों देखिए, हम वही चीज हम आपको शेयर करेंगे जो आपके काम का है ना। उल्टा पुल्टा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, मैंने क्या लिखा है, इकाई, अंकों के इकाई और दहाई। अंक, यहाँ अंक का इकाई 6 है और दहाई 2 है। 2 6 को हम क्या करेंगे तो 12 आएगा, तो 2 और 6 को आपस में गुना करेंगे तो 12 आएगा। दिख रहे हैं? इसका यदि हम स्टेप लिखे तो क्या हुआ, 2 इंटू 6 बराबर 12। तो यहां से ये आ गया। दिख रहा है आपको? अब इसका इकाई अंक 2 है, दहाई अंक 1 है, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 आ गया। अब चूंकि 2 में इकाई अंक तो 2 है, दहाई अंक क्या है, 0 है, मतलब 0 इंटू 2 करेंगे तो राइट आंसर इज 0। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने जो बी पार्ट में बात कर रहे थे, अंकों के इकाई और दहाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तो हम इसी की बात चर्चा कर रहे थे। अब जैसे देखिए 72, आप खुद ही बता दीजिएगा 72 से 14 कैसे हुआ, मतलब 72 से 14 कैसे हुआ। तो 7 इंटू 2 बराबर 14, तो ये 14 बन गया। फिर 14 से 4 कैसे बनेगा, 1 इंटू 4 तो 4 आ गया। अब 4 में यहां पर भी ऑलरेडी 0 है, तो 0 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम एग्जामिनेशन हॉल में बनाएंगे और अच्छा लगेगा। तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि इस पूरे पेज में हमने बताया क्या, हमने यही बताया कि नंबर सीरीज में नंबर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इसका हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो करेंगे वो हम गैप से करेंगे। हम गैप को नीचे लिखेंगे, गैप समझ में नहीं आए तब हम प्लान करेंगे
कि पहले इकाई और अंक, पहले अंक का इकाई दहाई में कुछ अंतर तो नहीं है, कुछ समानता तो नहीं है, वो हम देखें। आइए अब हम सीधे बात करेंगे कि नंबर सीरीज में प्रश्न कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और वो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता भी है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन अभी आपको हम देंगे ताकि आप इसको बना पाए, क्योंकि अभी हमको शुरुआत करनी है और शुरुआत करने के लिए पहले इजी क्वेश्चन से पढ़ना पड़ेगा। अब इस पूरे क्लास में हम कम से कम आपको 25 से 30 सीरीज के क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको याद हो जाए कि नंबर सीरीज बनाते कैसे हैं। फिर हम नंबर सीरीज का पीडीएफ हम आपके केएसजी ग्रुप में शेयर कर देंगे, उसमें कम से कम 100 जी रीजनिंग होंगे, सीरीज के क्वेश्चन होंगे विथ सॉल्यूशन, आप उसको जरूर बनाइएगा। साथियों मैं जब जब हमें समय मिलेगा हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमारे साथ संडे के अलावा कोई समय नहीं मिलता जुड़ने के लिए, लेकिन लोगों की डिमांड है कि आप मॉर्निंग में क्लास अटेंड कीजिए इन स्पाइट ऑफ योर जॉब। तो हम कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में क्लास में जुड़े, लेकिन उसमें आपको आपका साथ देना पड़ेगा। हम मॉर्निंग में क्लास सुबह 6 बजे ही जुड़ पाएंगे, 6 से 7 या 6 से 8। इसके बाद हमारा लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो आप लोग भी सुबह सुबह समय निकाल के जरूर आइए। आइए अब हम बात करेंगे नंबर सीरीज के पहले प्रश्न को। मैं प्रश्न लिखता हूं, आप भी अपने अपने कॉपी में लिखिए, मैं बोल भी देता हूं। 343 ये पहला प्रश्न है। 343 216 125 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे बॉक्स का मतलब इस बॉक्स में क्या भरेंगे, और आगे जाके 27 और 8 भी लिखा हुआ है, मतलब हमको चेक करना है। इसको जरा बनाइए, और जो लोग बना पाते हो माइक ऑन करके बोलिए ताकि हमको लगे कि सिंगल ट्रैक नहीं चल रहा है, आप भी कुछ सीख रहे हैं। और जो भी हम आज क्लास कर रहे हैं इसका रिकॉर्डेड वीडियो हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, उसको बार बार देखिएगा। तो पहले सवाल में क्या देख रहे हैं आप, 343 216 125 फिल इन द ब्लैंक्स 27 और 8। 27 और 8 आपको चेक करने के लिए दिया गया है कि जो आप सोच रहे हैं वो क्या आपका सोचने का ट्रैक सही है। तो अब इसमें क्या देखेंगे आप, सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हम तभी निकालें जब देख रहे हैं 343 से सीरीज 8 में आकर खत्म हो जा रहा है, मतलब डिफरेंस से यहाँ काम नहीं चलेगा, ऐड से काम नहीं चलेगा। तो हमको अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमको वर्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहा है। क्यूब कैसे दिखाई दे रहा है, तो बताइए 343 7 का क्यूब है। ये तब संभव है जब आपको सारे क्यूब याद हो। मैं पहले ही बोला कि 20 तक क्यूब अगर याद नहीं करिएगा तो नंबर सीरीज बनाना आपके लिए बहुत टफ है, और नंबर सीरीज हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो 7 का क्यूब है, ये क्या क्वेश्चन है बोलिए, यहाँ पर क्या लिखा है, तो ये 6 का क्यूब है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये 5 का क्यूब है। अब क्या आएगा, 4 का क्यूब, और आगे भी देखेंगे तो 3 का क्यूब और 2 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब 64, जो कि पहले ऑप्शन में यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमने कराया था। ये देखिए यहाँ कराया था। ठीक है सर, तो ये इसका मतलब ये हमको याद रखना ही पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, घन। घन हमको याद करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आप आज अब कोई कॉपी में जहां अगर लिख रहे हो तो एक होमवर्क लिख लीजिए कि हमको 1 से 20 तक का क्यूब आज याद करना है, 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर याद करना है, 1 से 40 तक का पहाड़ा याद रखना है। ठीक है सर, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, वो हम लिख रहे हैं आपके सामने। ये भी एग्जाम में आया हुआ, अभी जो भी हम क्वेश्चन देंगे आने वाला 20-25 क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में आया हुआ है। 16 22 38 60 98 158 और ये क्वेश्चन मार्क। आइए जरा आप भी हमारा साथ दीजिए और देखिए क्या हम बना पाते हैं। अपने अपने कॉपी में लिखिए यदि कोई लिख पा रहे हो तो। आज सुबह सुबह लाइट चली गई है तो आप मोबाइल के लाइट में पढ़ रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम कि आपको साफ दिखाई दे। तो देखिए अब नंबर सीरीज में क्या देख रहे हैं कि 16 से स्टार्ट हुआ है और 158 तक गया है। तो रीजनिंग बनाने का, सीरीज बनाने का सबसे पहला स्टाइल है हम गैप निकालेंगे, और ये श्रृंखला बढ़ते हुए क्रम में है।
मतलब संख्या कुछ न कुछ जुड़ती हुई जा रही है। तो यदि आप उसको नीचे लिखेंगे तो आपके दिमाग में आइडिया आएगा, और आइडिया तभी आएगा जब आप लिखेंगे। मन में करेंगे तो कोई आइडिया नहीं आएगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू राइट, आपको लिखना ही है। यू हैव टू फाइंड डिफरेंस, डिफरेंस आपको फाइंड करना ही है। आइए अब मैं आपके साथ मैं भी करता हूं, आप भी मेरे साथ करिए। अब यहाँ देखिए 16 और 22, इन कितने का गैप है, कोई बताएंगे? 6 का गैप है। ठीक है जी। अब इसके बाद किसका गैप है? 16 का। 16 का, बहुत अच्छा। अब मैं लिखता जा रहा हूं। यहाँ देखिए 22 का गैप है, यहाँ देखिए 38 का गैप है, और यहाँ देखिए 60 का गैप है। तो अब अगला गैप कितने का होगा? अब ये गैप को देखने से क्या पता लग रहा है? आप ही गैप इसी तरह से लिखेंगे, +6 +16 +22 प्लस माइनस लिखेंगे, है ना, ताकि दिमाग में आइडिया हो। कभी कभी ऐसी सीरीज भी आएगी कि एक प्लस होगा एक बार माइनस होगा, कभी कभी दो दो बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, फिर दो बार प्लस होगा। तो वो अपने को प्लस माइनस लिखना है। अब देखिए, यदि आप कुछ देख पा रहे हो, हमें तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है नहीं? देखिए आंसर तो हमें दिख रहा है। अब क्या देख रहे हैं आप? ये जो गैप था, ये जो गैप था वो यहां बैठा हुआ है। सॉरी, इंक चेंज कर देता हूं, दिख रहा है? 16 का जो गैप था वो एक स्टेप पहले बैठा हुआ है। 22 का जो स्टेप था वो देखिए यहां बैठा हुआ है। 38 का स्टेप था वो यहां बैठा हुआ है। 60 का स्टेप था जो यहां बैठा हुआ है। अब यहाँ पे गैप, ये वाला गैप कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये स्टेप गैप का पार्ट बन जाएगा। ये जो स्टेप होगा वो गैप का पार्ट बन जाएगा। तो ये गैप कब बनेगा? जब इसको हम इसमें जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। जोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा? 8 8 16 6 1 5 और 2। तो राइट आंसर इज 256। तो ये कितने लोगों को समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया। आइए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। 2 मिनट के लिए मैं बोर्ड हटा रहा हूं। अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा पेज नंबर 2 आ गया। अभी हम पढ़ रहे हैं आपके सामने नंबर सीरीज। नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंक श्रृंखला। अभी हमने आपको बेसिक पूरा बता दिया कि हाउ टू थिंक। सबसे बड़ी बात है यही सोचना कि हाउ टू थिंक। ठीक है सर। आइए अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वो कैसे होगा? 3 में लिखा है 11 12 क्वेश्चन मार्क 20 27 और 36। एक बार मैं और बात बता दूं कि यदि ये फिल इन द ब्लैंक्स जितना पहले होगा उतना पेपर आपके लिए टफ होगा। ये फिल इन द ब्लैंक जितना लास्ट में होगा उतना आपके लिए आसान सी होगी, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक जैसे ही पहले आएगा आपका ट्रैक को परेशान करेगा। फिर भी ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम चाहेंगे कि 2 सेकंड में आप लोग भी ट्राई करिए, जितने लोग भी जुड़े हैं, फिर तो मैं बताऊंगा ही सही। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट से स्टार्ट हुआ है, 2 डिजिट पे ही खत्म हुआ है। मतलब 11 से स्टार्ट हुआ, 36 पे ही खत्म हुआ, मतलब डिफरेंस के अलावा कुछ नहीं हुआ। और डिफरेंस भी बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिफरेंस लिखेंगे। देखिए इनका डिफरेंस क्या है? +1। इसका क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन हमको ये दिख रहा है कि ये 7 का है और ये 9 का है। ये तो दिख रहा है हमको। भैया तो हमें दिख रहा है कि क्या रखूंगा, लेकिन हमें 3 डिफरेंस दिख रहे हैं, 1 7 और 9। तो यहाँ देखिए 7 और 9 में क्या डिफरेंस है? 2 का। तो शायद ये 2 का करेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। इसका मतलब +3 और +5 रखेंगे तो हमारा नीचे का देखिए डिफरेंस का सीरीज स्टार्ट हो गया, 1 3 5 7 9। यानी ये 3 कब होगा? जब ये 15 होगा। और ये 5 कब होगा? जब ये 15 होगा, तभी 20 हो जाएगा। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन को हमको बनाना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखते भी जाइए, और बहुत आपको अच्छा लगने वाला है आने वाला आधा घंटा।
आपको भरपूर अच्छे तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। अब हम क्वेश्चन को धीरे धीरे हम टफ भी करते जाएंगे ताकि नए नए आइडिया आपके दिमाग में आए। सीरीज बनाने में यही है कि हाउ टू थिंक, कैसे आपको सोचना है। अगर ये समझ में आ गया तो रीजनिंग के 5 नंबर पक्के। लेकिन ये माना जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में 4 करना आसान होता है, एक बहुत ही टफ आता है। उस बहुत ही टफ को करने के लिए कम से कम आपको 250 से 300 सीरीज के सवाल करने पड़ेंगे, जो हम आपको पीडीएफ के रूप में इसी ग्रुप में शेयर करेंगे, जिस ग्रुप से आपको जूम का आज आईडी मिला है। उसमें हमारा सॉल्यूशन भी होगा और नेक्स्ट क्लास में यदि कोई दिक्कत आएगी तो हम बताएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम क्लास सैटरडे संडे को करेंगे या पर डे मॉर्निंग में 6 बजे करेंगे। अब मॉर्निंग में 6 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि हमें जॉब के लिए तैयारी करनी है और आने वाले समय में कोरोना के बाद वैकेंसी अच्छी आने वाली है, ऐसा मानना है। आइए अब यहाँ देखिए ये भी हमको सोचना है कि हमको करना क्या है। 1 डिजिट से स्टार्ट हुआ सीरीज के क्वेश्चन और 4 डिजिट तक चला गया, इसका मतलब यहाँ डिफरेंस से काम नहीं चलेगा। यहाँ किससे काम चलेगा भाई? एक से चार, एक अंक से लेके 4 डिजिट तक जाने के लिए क्या किया गया होगा? मल्टीप्लाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा इसके अंदर। आ रहा है समझ में आपको हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि सीरीज 4 से स्टार्ट हुआ, 4 से स्टार्ट हुआ और 2880 तक खत्म हुआ। मतलब इसके अंदर प्लस माइनस तो नहीं हुआ, डिवाइड भी नहीं हुआ, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो केवल और केवल मल्टीप्लाई हुआ। अब सोचिए, कम से कम इतना हमारा दिमाग लग रहा है कि हमको सिर्फ मल्टीप्लाई के बारे में सोचना है। यहाँ क्या हमको दिमाग लग रहा था कि सिर्फ हमको डिफरेंस के बारे में सोचना है, प्लस और माइनस के बारे में सोचना है। तो ये भी आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। पता लगा हम डिफरेंस करके चले जा रहे हैं सॉरी, और डिफरेंस हमारा सवाल नहीं बना। डिफरेंस करने में आपके 2 से 3 सेकंड खराब होंगे, 10 सेकंड खराब होंगे, 2 सेकंड्स अपने खराब नहीं करने। अब आप सोचिए, जब मैं हिंट्स दे दिया कि हमको सिर्फ मल्टीप्लाई के अलावा कुछ नहीं सोचना है, तो आप ही बताइए कि 4 से 8 कैसे आएगा? इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा, दिख रहा है? इसको इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा, इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा। क्या देख रहे हैं आप? 2 3 4, तो अगला क्या होगा? हम 5 से कर देंगे और इसको देख लेंगे 6 से करने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फटाफट करिए और देखिए क्या आंसर आएगा। इस तरह से सवाल के आंसर हमारे पास आ रहे हैं। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बोलिए जल्दी करिए। हम 5 से करेंगे तो 0 3 45 और 3 80, मतलब 480। तो देखा आपने कि ये मल्टीप्लाई से सवाल बनते जा रहा है। और हम ये भी तय कर चुके थे कि हम इसके अंदर डिवाइड और मल्टीप्लाई और प्लस नहीं कर, डिवाइड प्लस और माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई से हमारा आंसर आ गया। तो ये भी हमारा लॉजिक है, थोड़ा थोड़ा अपने को ध्यान रखना। आइए अब 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा हम टफ करते हैं इसको। 342 215 124 क्वेश्चन मार्क। अब इसको थोड़ा सा आप लोग बनाइए। देखिए इसके अंदर क्या दिख रहा है कि 3 डिजिट में ही स्टार्ट हुआ 342 और एंड भी 3124, मतलब 3 डिजिट से हो गया। इसका मतलब ये माइनस से सवाल बन रहा होगा या कुछ और प्लान करना पड़ेगा। तो अगर आप बना पाते हो तो फटाफट बनाइए, देखिए क्या आंसर आता है। सिक्सटी थ्री आएगा। चलिए ठीक है, आप बताइए 63 कैसे आएगा? जो जिनका राइट आंसर आ रहा है ये बता रहे हैं कि 63 आएगा। मैं 63 लिख रहा हूं एक बार। हाँ बोलिए सर, जल्दी बोलिए जो लोग भी जुड़े हैं। हाँ, डिफरेंस से बनाया आपने, कुछ और किया? क्यों करके देखिए, इनके दिमाग में कितना बड़ा आइडिया आ रहा है। आइए देखते हैं कि हमको आइडिया कहाँ कहाँ से आएगा। इनके पास आइडिया आया कि क्यूब करके हमको माइनस करना है। या यदि मैं
रीजनिंग की भाषा में बोलता हूँ 25, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि 5 का स्क्वायर बोल रहे हैं। यदि हम बोलते हैं 125, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि 5 के क्यूब की चर्चा की जा रही है। लेकिन यदि आपको कहा जाए 124, तो आपके दिमाग में ये भी आइडिया आना चाहिए। यदि आपके कहा जा रहा है 24, तो आपके दिमाग में ये भी आइडिया आना चाहिए 5 का स्क्वायर -1। तो सेम यही हुआ है। ये क्या हुआ है 300, ये तब याद होगा जब 7 का क्यूब आपको याद होगा। टिप्स पे होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ट्रिपल टी का होना बहुत जरूरी है जॉब लेने के लिए। वो टी कौन सा है? ट्रिक्स, जो कि आप पढ़ रहे हैं। इस ट्रिक्स को टिप्स और टेस्ट, 3 चीजें यदि लगातार देते रहेंगे तो जॉब तय है। लेकिन ये कब होगा? ये तभी दिमाग में आइडिया आएगा जब 7 का क्यूब आपके दिमाग में घूमेगा। तो इनके दिमाग में घूम गया कि 7 का क्यूब -7 का क्यूब होता है 343। 343 में 1 माइनस करेंगे तो 342। अगला उन्होंने चेक किया, ये भी सही पाया जा रहा है। 6 का क्यूब 216 होता है, 216 का 1 करेंगे 215 होता है। 5 का क्यूब 525 होता है, 1 माइनस करेंगे तो 124 होता है। ये इन्होंने किया। 4 का क्यूब 64 होता है और -1 करेंगे तो हमारा 63 होता है। बहुत अच्छा किया आपने। आइए छठा सवाल। अब सवाल को थोड़ा थोड़ा हम टफ करते जाएंगे। अब बहुत इजी सवाल नहीं देंगे आपको, और ये सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। आइए, और जिनसे नहीं बन रहा है वो बार बार इस लाइव क्लास को हम वीडियो के फॉर्मेट में देंगे, उसको बार बार आप देखिएगा। जब तक जितना बार आप अच्छा से देख पाएंगे आपका रिजल्ट आएगा, आपके आंसर्स आएंगे। अब देखिए आपके सामने लिखा है 50, 26, 14, फिल इन द ब्लैंक्स और 5। इसका मतलब ये हुआ वापस कि नंबर 2 डिजिट से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, 1 डिजिट पे आके खत्म हो गया। इसका मतलब हमको प्लस के बारे में नहीं सोचना है और माइनस के बारे में नहीं सोचना है। दो के बारे में तो कम से कम नहीं सोचना है। सोचना क्या है? इनटू के बारे में नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि घटते हुए क्रम में जा रहा है। हमको सिर्फ डिवाइड के बारे में सोचना। अब देखा आपने, 3 चीजें हमने कहा कि करना नहीं है। प्लस नहीं करना है, माइनस नहीं करना है, इनटू नहीं करना है। क्या करना है? ओनली और ओनली डिवाइड करना है। तो या माइनस से भी अगर आंसर आ सकता है, कई बार माइनस भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि 2-3 स्टेज से स्टार्ट हो, 1 स्टेज पे क्वेश्चन लास्ट में आ जाए, तो हम वहां पे डिवाइड ही करें। तो यहाँ देखिए कि 50 से स्टार्ट हुआ, 50 से 26 कैसे होगा? तो कॉमन सेंस लगाएंगे कि 50 का यदि हम आधा कर दें तो 25, और 1 जोड़ दे तो 26। ऐसा हो सकता है? इसने क्या किया कि 50 को तो आधा किया, तो इसका आंसर आ गया 25, 1 जोड़ दिया तो 26। ये इस बॉक्स में आ गया। देख रहे हैं आप? तो बात वही हो गई फिर। 26 को हम आधा करेंगे तो कितना होगा? 26 को आधा करेंगे तो 13, और 1 जोड़ देंगे तो 14। अब क्या होगा वापस कि 14 को हम आधा करेंगे तो होगा 7, 1 जोड़ देंगे तो 8। और चेक करेंगे कि 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो 8 को जोड़ भाग करेंगे 2 तो आएगा 4, और 1 जोड़ेंगे तो आंसर आ गया 5। तो अपने कॉपी में लिखिए, और जो जो कम से कम जो क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं, घर जाके वापस इसको एक बार करना ही करना है। आइए एक और क्वेश्चन है, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 668 656 632 584 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या हिंट्स मिल रहा है कि नंबर 3 डिजिट से स्टार्ट हुआ था और एंड भी 3 डिजिट से हुआ है। इसका मतलब यहाँ भाग नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। दो चीजें तो कम से कम यहाँ नहीं होगा, न भाग होगा न मल्टीप्लाई होगा।
संख्या घटती हुई क्रम में आ रही है तो प्लस भी नहीं होगा, तो क्या होगा, केवल और केवल माइनस होगा। ठीक है सर, तो माइनस होगा तो क्या होगा, यहां से यहां तक हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कोई बना रहे हो तो बताइए। तो देखिए 8 में से 6 गया तो 4 और ये हो जाएगा 24, नहीं 8 में 6 गया 2, 6 में से गया 5, 12, दिख रहा है आपको। यहां से यहां देखिए, यहां कितना आएगा, 24 है ना। फिर देखिए आगे क्या आएगा, तो 48। अब ये आगे क्या होगा, अब हम डिफरेंस के बारे में सोचेंगे कि डिफरेंस क्या होगा। अब हम देखेंगे अब देखिए डिफरेंस भी क्या हो रहा है, 12 का टेबल पर हो रहा है। डिफरेंस जो हो रहा है वो 12 के टेबल में जा रहा है। 12 से करेंगे तो 12 दूना 24, 12 टू जा 24, 24 टू जा 48, यानी अब अगला यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे, तो -96, 48 दूना 96, तो 96 करेंगे तो हमारा आंसर चला आएगा। और वो आंसर क्या होगा, माइनस करिए, 14 में से 6 गया 8, और 17 में से भी 9 गया 8, और ये 488। तो ये सिंपल सा, हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि नंबर सीरीज बनाने में हम क्या क्या छोड़ें और किस पे हम प्लान करें। ये अगर समझ में आ गया तो नंबर सीरीज बहुत ही फास्ट बनेगा, जितना फास्ट बनेगा आपको भी अच्छा लगेगा। आइए एक और क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 84, 83, 79, 70, क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी देखिए 2 डिजिट से स्टार्ट हुआ, 2 डिजिट पे ही खत्म हुआ है। इसका मतलब यहाँ क्या क्या नहीं होगा, गुना नहीं होगा, क्या नहीं होगा, भागा भी नहीं होगा। चूंकि संख्या घट रही है तो प्लस भी नहीं होगा, केवल और केवल माइनस होगा। तो माइनस होगा तो क्या होगा, 84 से 83 जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा। इसके बाद फिर क्या होगा, देखिए 13 में से 9 गया 4, तो -4 हुआ। फिर यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, -9 होगा। अब यहाँ क्या होगा, जो इनके डिफरेंस है उनको यदि हम देखेंगे, 1 4 9, तो ये किसी न किसी का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये हो गया 1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। तो अब क्या होगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, -16। तो -16 करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर 10 में से 6 4 और 6 से आ गया ये 54। 54 हमारा राइट आंसर है। तो हम इसका मतलब हम ये तय कर पा रहे हैं कि क्या छोड़ना है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस किस पे प्लान करना है, तभी हमारा आंसर आएगा। और लगभग हिट एंड ट्रायल मेथड यही है कि जब भी सीरीज के सवाल आ जाए तुरंत आप माइनस प्लस करना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक माइनस प्लस नहीं करेंगे, हमारा आंसर इसमें नहीं आएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन। 4 11 25 50, सॉरी 25 के बाद ये 25 के बाद 53 109 क्वेश्चन मार्क। अब इस सवाल को जरा आप बनाइए, आपको हम 2 सेकंड देते हैं। जो लोग अभी भी जुड़ रहे हैं उनका अभिनंदन है। हम आज नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन को पढ़े हैं। अभी तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिया है, नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पेज नंबर 1 में हमने ये बताया था कि हाउ टू थिंक अबाउट सीरीज को हम कैसे सोचते हैं। हमारी क्लास सुबह 6 बजे लगेगी। जो लोग भी जुड़ना चाहें प्रातः 6 बजे जरूर जुड़े। ये शायद हम कल से स्टार्ट करेंगे, ग्रुप में इसकी सूचना जरूर देंगे। हम पर डे कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ जुड़े 1 घंटे के लिए। आइए अब यहाँ देखिए, नंबर सीरीज 1 से स्टार्ट हुआ है और 109 तक गया है। इसका मतलब ये डिफरेंस से नहीं बना है। तय हो गया कि डिफरेंस से नहीं बना है, क्योंकि ये डिफरेंस भी हो सकता है, डिफरेंस से बनाएंगे तो डिफरेंस का भी सीरीज बन जाएगा। तो जरा आप लोग कुछ लोग जुड़े हैं उनको बनाइए, नहीं तो मैं बताता हूं। इसने क्या किया, देखिए 4 से 11, मतलब हमको इसमें मल्टीप्लाई के बारे में सोचना है ना। ये हम सोचेंगे तो हमारा आंसर इसमें आएगा।
तो 4 से 11 लगभग, देखिए मैं आपको लगभग बताता हूँ बनाते कैसे हैं। हम स्टार्ट करेंगे पीछे से। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो आप पीछे से स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ देखिए 53 और 109, 53 और 109 में क्या हुआ है, ये दुगने, देखिए ये दुगने से थोड़ा ज्यादा है या कम है, अंदाजन 53 इंटू 2 प्लस होगा या माइनस होगा। ये देख रहे हैं 25, 25 से 53 कैसे आएगा, इंटू 2 करेंगे और प्लस या माइनस करेंगे तो आ जाएगा, शायद प्लस ही करेंगे। 11 से 24 कैसे हुआ, तो यहां भी देखिए 11 दूना 22 है ना, इंटू 2 प्लस माइनस हुआ है। तो अब हमको इतना हिंट्स मिलने के बाद यहां पर भी क्या करना है, इंटू 2 प्लस माइनस करना। ये पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, यदि आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो सीरीज कई ट्रैक पे लेके चला जाएगा, जो लास्ट में आके बिगड़ जाएगा, है ना। अब 4 से 11 करने के लिए 4 एकम 4 प्लस 7 भी कर सकते हैं। हमने यहाँ 2 ही क्यों किया, क्योंकि 2 हमको यहाँ हिंट्स दे रहा है कि 53 से 109 कैसे हो सकता है, इंटू 2 प्लस माइनस। अब हुआ क्या यहाँ पर तो 4 दूना 8 और प्लस 3, यही होगा ना, 4 दूना 8 और 3 11। यहाँ क्या हुआ अब बॉक्स बना देता हूं ताकि आपको इनके दिक्कत ना आए। यहाँ क्या हुआ, 11 इंटू 22, 2 22, अब 22 में क्या जोड़ा 3, तो 25 आ गया। फिर देखिए हमने यही कहा था मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू 50 प्लस 3 करेंगे तो 53 आ गया। इसका मतलब यहाँ भी यही होगा, 53 इंटू 2 106 प्लस 3 करेंगे तो 109 आ गया। अब सिंपल सा स्टेप है कि वो क्या करना है, 109 इंटू 2 प्लस 3 कर देना, इसका जरूर ध्यान रखना। ठीक है सर, तो 109 इंटू 2 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 9 दूना 18, 18 3 21, 221। तो राइट आंसर इसका आएगा 221। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है और अब लोगों ने इसको बनाया है, और सभी लोगों ने इसको बनाया है। ये हमने एक आपको आसान सा तरीका बताने की कोशिश करी। आइए 10वां सवाल। तो ऐसे सवाल आजकल खूब आ रहे हैं जो कि हमको बनाना ही बनाना। आइए एक और सवाल अभी ये पीओ में पूछा है। ये पीओ का सवाल है 1 4 27 256 क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कई जगह गाइडों में खूब, अभी जो नए नए गाइड छपे हैं उसमें क्वेश्चन डला हुआ है। तो ये क्या देख रहे हैं, नंबर सीरीज 1 अंक से स्टार्ट हुआ और 3 अंक पे जाके चला गया। इसका मतलब यहां हमको प्लस नहीं करना है, माइनस नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ये संख्या बढ़ रही है तो सिर्फ और सिर्फ इंटू करना है। लेकिन कई बार इंटू करने से भी नहीं बनेगा, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा क्या सोचना पड़ेगा, अब हम आपको बताएंगे। आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। 27 क्या होता है, जैसे 27 बोले तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 3 का क्यूब, क्योंकि हम नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं। 27 क्या है, 3 का क्यूब। 2 क्या है, 2 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं आप, ये भी संख्या बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है। तो यहाँ क्या है, 1 का 1, 1 का 1, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, तो क्या होगा, 4 का 4, 256 होता है। 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256। अब क्या होगा राइट आंसर, 5 का पावर 5। तो 5 का पावर 5 जैसे करेंगे आपका राइट आंसर क्या आएगा, वो आप करके बना लीजिए। तो इसका राइट आंसर आएगा 3125। ये मैं लिख दे रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऐसे ऐसे सवाल आजकल आ रहे हैं जो कि आपको थोड़ा सा दिमाग का दही बनाएगा। आइए अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सबको समझ में आ गया जो हमने बताना चाह रहे हैं।
कि आपको सोचना कहाँ से है, जो चीज दिख रहा है उसको, उसका हिंट्स लिखिए। जब तक हिंट्स लिखिएगा नहीं आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, 1, 2, 6, 33, 49, 174 और ये क्वेश्चन मार्क। वापस वही सेम कंडीशन कि 1 से स्टार्ट होके 174 तक गया है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए प्रयास कीजिए, प्लस माइनस करिए, डिफरेंस सबसे पहला तो आप डिफरेंस निकालिए। और यहाँ पे मल्टीप्लाई के अलावा मल्टीप्लाई भी हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई को यहाँ देख रहे हैं हम तो 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, लेकिन 6 के पहाड़े में 33 नहीं आता, तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन भी नहीं कर सकते। प्लस वाला ऑप्शन भी हम देखेंगे आगे चल के क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या करिए, आप डिफरेंस निकालिए। जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, +1। यहाँ क्या देख रहे हैं, +4। फिर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ करिए तो क्या आ रहा है, प्लस, कोई बोलिए जल्दी से, 27, 27। फिर क्या आ रहा है देखिए, माइनस करिए, हाँ, 9 में 3 6, 16। अच्छा जी, फिर क्या आ रहा है, 125। अब देखिए यहाँ पे नंबर सीरीज भी देख रहे हैं आप, प्लस नंबर सीरीज भी कभी बढ़ डिफरेंस भी यहाँ आके बढ़ा, बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ गया, लेकिन आपके दिमाग में जैसे 4, 27, 16, 25 आए तो क्या आना चाहिए, ये 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। 27 क्या है, 3 का क्यूब है। 4 क्या है, 4 देख रहे हैं आप, ये 4 का स्क्वायर है। 16 4 का स्क्वायर है, ये क्या है, 5 का क्यूब है। तो संख्या देखिए, बेस 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ 6 होगा, लेकिन 6 के बाद क्या होगा, स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 36 होगा, और 36 यहाँ जुड़ जाएगा। 6 4 10 शून्य, हासिल 1 और 210। और यहाँ पे क्या था, ये इसको हम मान लीजिए 1 का क्यूब मान लीजिए। तो जो डिफरेंस चल रहा है वो 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर। मान लो इसके आगे भी पूछ देता तो डिफरेंस क्या होता, 7 का क्यूब हो जाता। तो इसी के साथ हम सीरीज के क्लास को आज यहीं खत्म करेंगे। जो लोग भी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और कोई एक आदमी बता दीजिए कैसा लगा, और कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं आज, ये आप बता दे, 2 मिनट लगेगा। सबसे पहले कौन बताएंगे, दीपक जी आप कहाँ से जुड़े हैं, बीटा बिहार से जुड़े हैं। और कोई बताएं कहाँ से जुड़े हैं, हेलो, किन्हीं कोई माइक ऑन करके बताइए कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, लोग तो काफी जुड़े हैं। हाँ, किन्हीं का माइक ऑन है, म्यूट कर दीजिए। चलिए ठीक है सर, तो ये हम आज से क्लास हमारा यही एंड होता है, और हम नेक्स्ट क्लास फिर हम आपको ग्रुप में डालकर बताएंगे कब होगा। अगर कल सुबह होता है तो हम ग्रुप में जरूर डाल देंगे, आप 6 बजे जरूर तैयार रहिएगा, लेकिन 6 बजे आपको उठना पड़ेगा, हम ग्रुप में डाल देंगे आज। ठीक है, थैंक यू।